बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय है। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक का सत्संग श्रवण किया। अब आगे चलते हैं। पूर्व के जो श्लोक हैं उनमें भगवान ने कर्म की आज्ञा की। अब कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं भगवान। उसकी चर्चा आगे के श्लोकों में हम आप करेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते धनंजय। हे धनंजय, तू संगम आसक्ति का त्यक्त्वा त्याग करके सिद्ध्या सिद्धयो सिद्धि असिद्धियों में समः मतलब सम भूत्वा होकर योगस्थ योग में स्थित हुआ कर्माणि कर्मों को कुरु कर। क्यों कर? क्योंकि समत्व समत्वम मतलब समत्व ही योगा उच्यते योग कहा जाता है। जो समत्व है वही योग कहा जाता है। संगम त्यक्त्वा किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल परिस्थिति घटना अंतःकरण बाह्यकरण आदि प्राकृतिक वस्तुओं में तेरी आसक्ति ना हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म या कर्म का फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा, किसी में भी तेरी आसक्ति हो जाएगी, तो फिर तू निर्लिप्तता तेरी कैसे रहेगी? और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा? मुक्तिदायक नहीं हो सकता महाराज। सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा, भगवान कहते हैं आसक्ति का त्याग, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? जब तू आसक्ति को त्याग देगा तो उसका परिणाम यह होगा कि सिद्धि और असिद्धियों में तेरे अंदर समता आ जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, संसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर मिलना अथवा निरादर मिलना, प्रशंसा होना अथवा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा ना होना, आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सब में तू सम रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। कर्मी योगी की इतनी समता अर्थात इतना निष्काम भाव होना चाहिए कि पूर्ति हो चाहे ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो महाराज, अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो, और मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंग तक का अनुभव ना हुआ हो, उसमें समता ना आई हो, तो भी उद्देश्य असंग होने का सम होने का ही हो, तो बात उद्देश्य में आ जाती है, वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है महाराज। तदा योगम वाप्स्यसि,
दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में आता है ये। योगस्त कुरु कर्माणि, भगवान कहते हैं सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना चाहिए, रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के प्रारंभ में गणेश पूजन किया जाता है, कर दिया गणेश पूजन, तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखा जा सकता, रखते हैं। ऐसे ही कोई कहीं यह ना समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए और अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना चाहिए, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कहीं ऐसी गलती मत कर बैठना कि समता में हरदम स्थित रहते हुए, ये नहीं कि एक बार सम हो गए, समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए जीव को महाराज। यहां इस विषय में श्री शंकराचार्य महाराज ने भी व्याख्या की है 48वें श्लोक की। योगस्थ सनाकुरु कर्माणि केवल मीश्वरार्थ तत्रापीश्वरो में तुष्टुवि संगा त्यक्त्वा धनंजया फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्माणि सत्ययुज्यजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्ध्यस्तदा विपर्ययजा असि सिद्धयो सिद्धि सिद्धयोरपि समतुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि को असो योगो यत्रस्ता कुर्वित्युक्त में देमेव तथा सिद्ध्य सिद्धयो समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर तू, उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए, इस संग अर्थात इस कामना को छोड़कर कर्म कर कि ईश्वर प्रसन्न हो या नहीं हो, इस ये कामना मत कर तू मरे। फल तृष्णा रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान की प्राप्ति को जो सिद्धि है, तो उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति ना होना असिद्धि है। और ऐसे सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों तुल्य समझकर कर्म कर तू। और वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है? यहां जो सिद्धि और असिद्धि में सम होना है, इसी को योग कहा गया है महाराज। समत्वम योग उचित्य थे, यहां कहते हैं भगवान समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है और वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है, उन लोगों को जीवित अवस्था में ही संसार को उन लोगों ने जीत लिया है महाराज। क्योंकि बाह निर्दोष और सम है, वह ब्रह्मा जो भगवान है वह निर्दोष है और हर अवस्था में सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में हो गई है, ऐसा कहते हैं। समता का नाम योग है और यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि भाई दुख के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दाद की बीमारी में खुजाने पर सुख होता है और जब खुजाने के बाद में जलन होती है तो फिर दुख होता है ना, पर ये दोनों बीमारी होने से दुख रूप ही हैं। ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो महाराज। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है महाराज। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में होना कहें, ये सब एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाले मात्र क्रियाओं को केवल
संसार के स्वरूप में ही करना चाहिए, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आ जाएगी तुम में। बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात क्या है कि बुद्धि दो तरह की होती है भैया, अव्यवसाययात्मिका और व्यवसायत्मिका बुद्धि, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है। और गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक आपने सुना, जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। और गीता जी के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक में अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मक होती है वह स्वयं अव्यवसायी मतलब अव्यवस्थित होता है। बुद्धियो अव्यवसाय नाम तथा वह संसारी होता है। और जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह व्यवस्थित होता है महाराज, व्यवस्थित होता है। अव्यवस्थो ही सहा तथा वह साधक होता है। समता भी दो तरह की बताई गई है यहां, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्म स्वरूप की होती है। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता, सम रहना अर्थात इन दोनों अवस्थाओं में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष ना होना साधन रूप समता है। और जिसका वर्णन गीता जी में अधिक हुआ है, ज्यादातर साधन रूप समता का ही वर्णन गीता जी में आया है। और इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता होती है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में आएगा। अब इन चारों भेदों को यूं समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, दो होते हैं। एक साधन होता है, एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना यही जिसका उद्देश्य है उसको संसारी कहा गया है। केवल भोग ही जिसका उद्देश्य बने है उसकी एक व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धि उसकी होती है, अनंत भोगों की कामनाओं से लगी रहती है। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। और ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान परिस्थिति आदि आने पर वह उन सब में विचलित नहीं होता, सम रहता है महाराज, राग द्वेष नहीं करता उन परिस्थितियों में। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। इहि तेजिरतः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्माद ब्रह्माणी ते स्थिता, ऐसा कहा गया है। अब यहां इसका भाव करें योग का, तो पतंजलि योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध जो है इस रूप साधना को योग कहा गया है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थित हो जाती है, उसकी अपने स्वरूप में वह स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपो अवस्थानम। इस प्रकार पतंजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता भी योग कहती है। समत्वम योग उच्यते तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संज्ञतम। तात्पर्य है
कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थापन नहीं होता महाराज, इसलिए इसको नित्य योग भी कहा गया है। चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर भी निर्विकल्प अवस्था होती है महाराज, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प का बोध सहजावस्था होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनाओं का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प है, स्वकल्प दोनों होती है, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। इस प्रकार गीता का योग पतंजलि योग दर्शन के योग से थोड़ा क्या बहुत विलक्षण है महाराज। पतंजलि योग दर्शन योग का अधिकारी हुए है जो मूल और विक्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है, परंतु भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व ना देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण करता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, ऐसा श्लोक के बारे में कहा गया है। आगे की चर्चा आगे के श्लोक में करेंगे। श्लोकों में आज के सत्संग को यहीं विराम। 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।